हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में फिजिक्स के नए चैप्टर धारा विद्युत, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ हैं और जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को एमसीक्यू के माध्यम से आपके लिए इस वीडियो में लाए हैं। और जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको मैं विथ फैक्ट्स समझाने की भी कोशिश करूंगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और अगर आप किसी भी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए सूटेबल होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, धारा विद्युत में धारा का एसआई मात्रक क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी एम्पियर। धारा की मात्रक एम्पियर होती है जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में मान्यता प्राप्त है। और यह जो एम्पियर है वो धारा है जो एक कूलम्ब आवेश सेकंड में पारित करती है। इसे इलेक्ट्रिक करंट मापने के लिए उपयोग किया जाता है। एम्पियर इलेक्ट्रिक सर्किट में प्रवाहित आवेश की दर को दर्शाता है और बिजली के कई उपकरणों की क्षमता एम्पियर में ही मापी जाती है। साधारण भाषा में कह सकते हैं एम्पियर यानी क्षमता, करंट को धारण करने की क्षमता को एम्पियर कहते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ओम का नियम क्या कहता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, करंट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, यानी वोल्टेज के समानुपाती होता है विद्युत धारा। तो ओम का नियम कहता है किसी धातु में धारा और वोल्टेज सीधे अनुपाती होते हैं। यदि तापमान स्थिर रखा जाए तो वोल्टेज यानी इसका एक फार्मूला है V=IR, यानी वोल्टेज बराबर होता है धारा और रेजिस्टेंस के। और यह नियम सर्किट विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण आधार है। इसका उपयोग करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस का गुणात्मक संबंध को समझा जाता है। ओम्स लॉ सिग्नल ट्रांसमिशन और उपकरण डिजाइन में इस्तेमाल किया जाता है। धारा विद्युत में विद्युत प्रतिरोध का क्या प्रभाव डालता है? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, ABC तीनों। और रेजिस्टेंस एक चालक की लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। लंबा चालक है यदि तो अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। जितना क्षेत्रफल बड़ा होगा प्रतिरोध उतना कम होगा। आप एक सामान्य उदाहरण से समझिए कि अगर किसी पाइप से पानी प्रवाहित की जा रही है तो अगर प्रेशर अधिक दिया जाए और उसको उस पाइप में अधिक प्रेशर के साथ जब पानी छोड़ा जा रहा है और पाइप की जो गोलाई है वो मोटी नहीं है यानी पतली है, तो पाइप फटने का चांस ज़्यादा होता है। और वही रेजिस्टेंस है कि पानी के वेग को वो पाइप जो कि कम पतली है उससे पानी प्रवाहित अच्छे से नहीं होगी और तेज़ी के साथ नहीं होगी, तो इससे पाइप फटने का खतरा है। और इस सामग्री का प्रकार भी रेजिस्टेंस प्रभावित करता है। तापमान बढ़ने से भी रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तार में 3 एम्पियर धारा 10 सेकंड के लिए बहती है, कुल आवेश कितना होगा? ऑप्शन सी 30 कूलम्ब। एक चालक का प्रतिरोध किससे बढ़ता है? ऑप्शन ए इंक्रीज टेम्परेचर, यानी तापमान के बढ़ने से, जो कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में भी बताया है। प्रतिरोधों को श्रृंखला में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध कैसे होता है? ऑप्शन ए सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। श्रृंखला संयोजन में R टोटल = R1 + R2 प्लस जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उनको संयोजित कर दिया जाता है और इससे कुल प्रतिरोध व्यक्तिगत प्रतिरोधों का योग कहलाता है। यह सिद्धांत सरल विद्युत सर्किटों में उपयोग किया जाता है और विद्युत उपकरणों के डिजाइन में इसे ध्यान में रखा जाता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में
परिवहनित धाराओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी, बहाव धारा कहा जाता है। यह वास्तविक इलेक्ट्रॉन के आवागमन से संबंधित है। बहाव धारा से इलेक्ट्रिक वायरिंग में ऊर्जा प्रवाहित होती है और यह इलेक्ट्रिकल शक्ति की मूल धारा है। विद्युत मशीनों और सर्किट की समझ में ये चित्रित किया जाता है। देखिए, किरचॉफ का सिद्धांत किसके लिए उपयोग में आता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, वोल्टेज और करंट कैलकुलेशन सर्किट में। और देखिए, ये नियम जटिल विद्युत सर्किट में करंट और वोल्टेज का विश्लेषण करता है। धारा नियम कहता है कि किसी जंक्शन पर कुल इनपुट और आउटपुट धारा बराबर होती है। विद्युत क्षेत्र में आवेश किस प्रकार गति करता है? ऑप्शन बी, फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, यानी उच्च से निम्न विभवांतर तक। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और सकारात्मक आवेश उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज की ओर जाता है। विद्युत क्षेत्र आवेशों को दिशा और गति प्रदान करता है। यह सिद्धांत वर्तमान की दिशा निर्धारण में सहायक है और नकारात्मक आवेश विपरीत दिशा में चलता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आवेश की गति निर्भर करती है। विद्युत शक्ति की गणना सूत्र क्या है? ऑप्शन ए, P=VI। धारा विद्युत में वोल्टेज किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, आवेश के स्थानांतरण की ऊर्जा को। वोल्टेज को पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। यह आवेश को प्रवाहित करने वाली ऊर्जा मापता है। वोल्टेज की इकाई वोल्ट होती है। बिना वोल्टेज के धारा प्रवाहित नहीं होती है। यह विद्युत सर्किट का प्रेरक बल होता है। ओम के नियम के अनुसार यदि प्रतिरोध बढ़ता है तो धारा क्या होगी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, घटेगी। और यदि वोल्टेज स्थिर रहे और रेजिस्टेंस बढ़ा दिया जाए तो धारा घटेगा। और यह सर्किट डिजाइन की बुनियादी नियम है। अधिक रेजिस्टेंस सर्किट को धीमा कर देता है और इस सिद्धांत से बिजली के उपकरणों की दक्षता भी समझी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरआरबी ग्रुप डी में देखिए, विद्युत धारा मापन के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? देखिए यहाँ पे आरआरबी ग्रुप डी, इसको हटाते हैं। तो देखिए, विद्युत धारा मापन के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एम्पमीटर का। और यह करंट मापता है। विद्युत धारा को मापने का मुख्य उपकरण है एमीटर। सर्किट में करंट की मात्रा का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बार बार आपके रेलवे के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समानांतर, पैरेलल जोड़ा जाता है। और इसे श्रृंखला में जोड़ने पर सर्किट में गड़बड़ी हो सकती है। सामान्य प्रयोग में यह नियम मान्यता प्राप्त है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टर का क्या कार्य है? राइट आंसर ऑप्शन बी, धारा को नियंत्रित करना। रेजिस्टर जो धारा को प्रवाहित करने में नियंत्रित करता है, यह सर्किट की सुरक्षा करता है और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में आवश्यक घटक होता है। इसकी प्रतिरोध क्षमता भिन्न भिन्न हो सकती है। किरचॉफ के नियम में से कौन सा नियम वोल्टेज का संतुलन बताता है? ऑप्शन बी, किरचॉफ वोल्टेज के नियम। यह सर्किट विश्लेषण का एक आधार है और यह हर बंद सर्किट पर लागू होता है। विद्युत इंजीनियरिंग में इसका बहुत ही महत्व है। धारा विद्युत में विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? ऑप्शन बी, वाट।
पावर में ऊर्जा की खपत दर ये दिखाती है और यह वोल्ट और एम्पियर के गुणे के बराबर होती है। घरेलू और औद्योगिक उपकरण इसे मापते हैं। पावर की सही बिजली समझ जो होती है ये बिजली बचाव में भी मदद करती है। निम्न में से कौन सा धारा विद्युत का प्रवाह है? ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनों की गति ही धारा विद्युत का प्रवाह है। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थिर होते हैं और इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा के वाहक होते हैं। धारा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से उत्पन्न होती है और यह विद्युत उपकरणों की कार्यप्रणाली समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धारा विद्युत सर्किट की कुल विद्युत प्रतिरोध का सही मात्रक क्या है? ऑप्शन सी, ओम। ओम विद्युत प्रतिरोध की इकाई है। इसका नाम जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर रखा गया। विद्युत सर्किट में प्रतिरोध मापने का भी महत्वपूर्ण पैमाना है और ये ओम्स लॉ में एक महत्वपूर्ण घटक है। यदि किसी चालक का प्रतिरोध 10 ओम और धारा 2 एम्पीयर है तो बिजली झटका कितना होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 20 वोल्ट का झटका लगेगा। यहाँ पे भी को यानी देखिए ओम जो कि प्रतिरोध है और उसको एम्पियर यानी धारा से गुना कर दिया गया है। तो वोल्टेज और धारा और प्रतिरोध का आपसी संबंध सहज ज्ञान को दर्शाता है। यह हर विद्युत गणना की नींव है। सो स्टूडेंट्स, ये थे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। अगर आपको वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली है, वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोस जो कि आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी को मैं कवर करते हुए चल रहा हूं। और अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो उनको आप हमारे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, जहां मैंने उन सभी टॉपिक्स को आपके प्लेलिस्ट के माध्यम से कवर करके रख दिया है। तो जाइए और उनको भी ज़रूर चेकआउट करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।